फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग जिक्र करने वाले हैं यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का, जिसका आगाज 2025 में कब तक आने की एप्लीकेशन आवेदन संभावना है, कब तक एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड होने वाली है, इसी पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और आप लोग अपने तैयारी को इतना बेहतरीन तरीके से सुदृढ़ करिएगा जिससे आपको आगामी जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो उसमें आपका टॉप 10 रैंक में आने की उम्मीद रहे हमें भी। तो आइए, यूपी कैटेट 2025 आवेदन फॉर्म कब तक इसका आएगा, कब तक इसके आने की संभावना है, तो आइए। और उससे पहले आपको एक नोटिस देना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए यूपी कैटेट का एग्जामिनेशन आप देते हैं तो उससे पहले आपको क्या एनालाइज करना चाहिए, इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे इसका एग्जामिनेशन होता है। जैसे कि 200 क्वेश्चंस आते हैं और 2024 से आपका जो 600 का मैक्सिमम मार्क था वो 800 का हो गया, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और निगेटिव मार्किंग 0.25 का, ठीक है। 1/4 जिसको कहते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और 800 मैक्सिमम मार्क का होगा। इसमें रैंक आती है, कट ऑफ वगैरह नहीं आता है। तो इसमें आइए देखते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो भी स्टूडेंट दावेदारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ पीएजी का मतलब फिजिक्स एग्रीकल्चर, यानी इंटर में जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं उनको कहा जाता है, उनको कौन सा ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है, पीएजी। और जो इंटर में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और इंटरमीडिएट में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स से होते हैं उनको पीसीएम सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसी के परिप्रेक्ष्य में पिछले 10 साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए होगा तो 99 रुपीज़ का पेमेंट करके आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके हमसे कंफर्म कर सकते हैं। और सिर्फ जो पेपर ये है हमारे पास ये पीएजी ग्रुप का है, पीसीबी का और पीसीएम का पेपर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। प्रत्येक पीडीएफ में आपको 130 प्लस प्रश्न होंगे। और जैसा कि मैं चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स की डिग्री, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री पूर्णतः कंप्लीट कर लिया हूँ, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए होगा तो आप लोग अपना 99 रुपीज़ का पेमेंट करके ले सकते हैं। आइए, संभावना क्या व्यक्त करता है। तो 2023 के सेशन में एक बार हम चलते हैं, जो कि आपका पेपर कौन सा कराया था यूनिवर्सिटी, आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या ने पेपर कराया था, जिसने हमें बताया था कि 1 मार्च से आपका एप्लीकेशन आवेदन हम प्रारंभ कराएंगे, ठीक है। 2024 में आते हैं तो देखिए 2024 के सेशन में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, यानी SVVP सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन कराया था 2024 के सेशन में। जबकि 2024 के सेशन में कराना था किसको, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर को, उन्होंने नहीं कराया, ठीक है। 24 में पेपर मेरठ यूनिवर्सिटी ने कराया। अब 25 में किसका नंबर है, तो 25 में जब मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है उसके बाद जो अगला नंबर होता है वो किसका होता है, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, ठीक है। तो इस बार जो पेपर कराने का जो डिसीजन या निर्णय या नंबर है वो है बांदा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो बांदा यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी। उसके संदर्भ में देखिए ऑनलाइन आवेदन की जो ये 24 का देखिएगा जरा, इससे थोड़ा सा डाटा आपको कंफर्म हो जाएगा, जिसमें आवेदन करने की तिथि जो ये 2024 का डाटा है 17 मार्च से 7 मई 2024 तक, लेकिन ये डेट एक्सटेंड हुई थी, बढ़ी थी, ठीक है। ये डेट आपका 1 सप्ताह बढ़ी थी, यानी 15 मई तक आपका डेट बढ़ा था, ठीक है। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम जो तिथि थी ये आपका 16 मई तक, ठीक है। उसके बाद इसके में करेक्शन आपका 15 मई के बाद हुआ था 17-18 मई में, ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड भी आपका लेट आया था, लेकिन एग्जामिनेशन में कोई परिवर्तित नहीं किया गया था, ठीक है। एग्जामिनेशन अपने टाइम पे हुआ था और रिजल्ट भी अपने टाइम से 1 दिन पहले आ चुका था, ठीक है। लगभग आपका ये एडमिट कार्ड आ गया था पहले भी, और उसके बाद एग्जामिनेशन आपका पहले और रिजल्ट भी आपका पूरा आ गया था, और काउंसलिंग भी आपके सही समय पर हो चुकी। बट थोड़ा सा पिछले वर्ष लेट हुआ था, लेकिन इस वर्ष क्या संभावना व्यक्त करता है, जो बांदा यूनिवर्सिटी पेपर कराती है या कुछ भी कराती है वो ऑथेंटिक और जिस डेट पे देगी उस डेट पे वो अपना डिसीजन कंफर्म करके देगी। यहाँ इस डेट पे हमको एडमिट कार्ड निकालना है तो निकालना है, इस डेट पे हमको रिजल्ट देना है तो देना है, इस डेट पे हमको एग्जामिनेशन कराना है तो कराना है। और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी,
थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा जिससे आपको बेसिक जानकारी क्लियर हो जाएंगी। जो 2017 के पहले आपका एग्जामिनेशन होता था, वो आपका एग्जामिनेशन 16 मई प्रत्येक वर्ष होता था। 16 मई को डेट निर्धारित रहती थी, मई से एक दिन इधर उधर। 16 मई, 17 मई, 16 मई को यूजी का, 17 मई को पीजी पीएचडी और एबीएम का होता था। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होता था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के कारण आपका ये डेट एक्सटेंड हुई है। ठीक है, 18 में भी टाइम पे हुआ, 19 में आपका, 20-21 में आपका सब कुछ परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये डेट हर वर्ष बदल गए हैं। ठीक है, तो इस बार मान के चलिएगा आपका, देखिए 2023 में आपका 1 मार्च से एप्लीकेशन आवेदन प्रारंभ हो गया था और लेट हो गया था उसमें। अब वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, जो कि पूरा पूरा 10 दिन डिले हो गया था, यानी 10 मार्च से आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। इसमें भी आपका 17, 18, 19 मई से आपका प्रॉपर तरीके से वेबसाइट काम करने लगा और उस पर एप्लीकेशन आवेदन आना प्रारंभ हो गए थे, सक्सेसफुली हो रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो इस बार भी आपका वही डेट एक्सपेक्टेड जो है वो मान के चलिए कि आपका 1 मार्च तक आपका एप्लीकेशन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसकी नोटिफाई यानी डेट क्या रहेगी? ठीक है, आइए कुछ हम आपको नोटिस करके बताना चाहेंगे कि आप लोग जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये दिसंबर तक आप अपना पूरा कंप्लीट कोर्स खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो दिसंबर तक पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी आपका बोर्ड भी एग्जामिनेशन आपका डेट आ गया है, उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करते रहिएगा। दिसंबर तक पूरा संपूर्ण कोर्स खत्म कर लीजिएगा, अभी आपके पास समय है। ठीक है, दिसंबर के बाद जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ जाए, आप तुरंत क्या करेंगे? जो भी आपको गाइड मिलता रहे हमारे माध्यम से, हम आपको बताते रहेंगे आगे आगे कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ये दिसंबर के बाद आपका टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा कहीं भी। टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में बहुत सारे क्विज रहते हैं, उसको भी अटेंड करते रहिए, या गूगल पे जाके आप अटेंड करते रहिएगा। ठीक है, तो मुख्यतः होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप देख करके उसी हिसाब से पढ़िएगा। और जो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, इनका जो न्यू पैटर्न आया है एनसीईआरटी का, उसी को सिर्फ पढ़ेंगे और क्लास 12th का ही पढ़ेंगे। और जबकि जो इंटर में एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं, इनको प्रत्येक वर्ष यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का कोर्स कंप्लीट कवर करना होता है। दोनों अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर तो कर लेंगे, लेकिन जो रैंक आनी चाहिए वो रैंक आपकी टॉप 10 में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखिएगा। तो इस बार जो एप्लीकेशन आवेदन फॉर्म आने की जो संभावित तिथि है, इसकी जानकारी आपको पुख्ता कर देंगे हम। 15 फरवरी तक आपका कंप्लीटली जानकारी मिल जाती है। पिछले वर्ष आपको 28 जनवरी को ही पता चल गई थी कि आपको एग्जामिनेशन की तिथियां कब है, बस सिर्फ एग्जामिनेशन की डेट आई थी, आवेदन फॉर्म की तिथि नहीं आई थी। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन स्टार्ट होगा ये 1 से 10 मार्च के बीच में, 1 से 10 मार्च के बीच में 2025 में आपका फाइनली इसी के बीच में आपका आ जाएगा। अब अंतिम तिथि का जो डिसाइड होगा वो मतलब 1 महीने के आसपास में, 10 अप्रैल तक आपका चलेगा अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन का जो डेट है, एग्ज़ाम इसके पहले तो आपको 16 मई को होता था, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद सब एग्जामिनेशन जितनी बार एग्जाम हुआ वो आपका मिड जून में गया है। 15 जून को हुआ था जब एनडीयूटी पेपर कराई थी, 11-12 जून को हुआ था जब मेरठ यूनिवर्सिटी कराई थी। अब बांदा यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड कर रही है, ये बांदा यूनिवर्सिटी के हो सकता है थोड़ा सा आगे चलें, क्योंकि ये सेशन बहुत काफ़ी लेट हो चुका है। ठीक है, हर वर्ष 4 काउंसलिंग होती थी, 2024 में 5 काउंसलिंग हुई है यूजी की, सबकी एक एक काउंसलिंग बढ़ गई है। ठीक है, तो जो एग्जामिनेशन की जो डेट है, एग्जाम डेट, ये एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून 2025, 2025 के फर्स्ट वीक में आपका संपूर्णतः आपका एग्जामिनेशन हो जाना निश्चित है। इसके पहले आप प्रिपरेशन कर लेते। मैं तो कहूँगा आप मान के चलिए कि जो पिछले वर्ष मतलब जब भी पुराने एग्जामिनेशन होते थे 16 मई, तो वही मान के चलिए कि 16 मई के आसपास में आपका एग्जामिनेशन होना तय है। आप अपने माइंड में सेटअप करके चलिएगा। एग्जाम डिले हो या ना डिले हो, डज नॉट मैटर, आपको पूर्णतः कंप्लीटली जानकारी कलेक्ट कर लेना है अपने माइंड में, और उसी का सदुपयोग करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके एक अच्छा टॉप 10 रैंक ला। ठीक है, तो ये आपका इसी बीच में एप्लीकेशन आवेदन आएगा, और इसके पहले आप लोग जैसे आएगा डेट वो तो हम पूरी
हमारे चैनल पे देखिएगा प्लेलिस्ट यूपी कैटेट 2025 का, तो उसमें सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आई होप जानकारी ये कंप्लीट हो गई। अब आपको जो भी कमेंट्स करना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी यूपी कैटेट ICAR-CUET से, तो हम आपको वहीं पर पुख्ता कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।